नमस्कार। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे करेंगे वो है पेलियोलिथिक एज। मैं व्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो लेट डिस्कस अबाउट द पेलियोलिथिक एज। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोशिश करें कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लाके बड़े बड़े कंसेप्ट को सॉल्व कर रहे हैं बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से। बुक में पढ़ोगे ऑब्वियसली बात है बोरिंग लगेगा और याद भी नहीं रहते हैं, और वो ऐसे के हिसाब से दिया होता है। हमने पूरा बारीकी से पॉइंट के हिसाब से लिख के कैसे बच्चों को याद रहेगा और इजी टू अंडरस्टैंड। सो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को इजी से इजी करना मेरा काम है। मैं टीचर हूँ, सिंपल बनाना मेरा काम है और बनाते आ रहा हूँ और बनाता रहूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्यारे वीडियोस को देखते रहिए, यहाँ जुड़ते रहिए। मैं यहाँ पर हर एक टॉपिक का करूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन करंट अफेयर्स का। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर करिए और लाइक करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, सो पेलियोलिथिक एज, देखो पेलियोलिथिक एज को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एज सिंपल इज दैट, दैट इज अर्ली पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज, राइट। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए उससे पहले देखो बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो एज की अगर मैं बात करूं तो स्टोन एज है, उसके बाद जो है चालकोलिथिक एज है, उसके बाद जो है आयरन एज है, राइट। फर्स्ट इज स्टोन एज, देन चालकोलिथिक, देन आयरन एज। एंड देखो मैं नोट्स भी ऐसे बनाता हूँ कि बच्चों को याद रहे सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है ना। तो स्टोन एज, देखो देखो ये जो स्टोन एज है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? एक है पेलियोलिथिक एज, एक है मेसोलिथिक एज, एक है नियोलिथिक एज। और ये जो पेलियोलिथिक एज है उसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है, और जो मेसोलिथिक है उसको मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, और जो नियोलिथिक है उसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि जो पेलियोलिथिक एज है, और particularly I'll focus in this video about the early Paleolithic age. Paleolithic age को तीन भाग में divided है, early, middle and lower. As we have seen in these videos that Paleolithic age is divided into three parts. That is early Paleolithic, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। तो आज का टॉपिक रहेगा ये वाला पोर्शन की अर्ली पेलियोलिथिक एज वाला पोर्शन इस टॉपिक में। बट आने वाले टॉपिक में आई डिस्कस अबाउट द मिडिल पेलियोलिथिक एंड आल्सो आई डिस्कस अबाउट द upper Paleolithic. Then in further topic we'll discuss about the Chalcolithic age, also we'll discuss about the Iron Age, also we'll discuss about the Mesolithic age, also we'll discuss about the Neolithic age. Clear है? So don't confuse, आज का टॉपिक केवल जो है अर्ली पेलियोलिथिक एज पे होगा, ठीक है ना। देखो पेलियोलिथिक एज को अगर मैं ब्रॉडली देखो, जो जिस प्रकार का स्टोन टूल यूज होता है, स्टोन का पत्थर के जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और नेचर ऑफ द क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से परिवर्तन हुआ था, जलवायु का परिवर्तन हुआ था, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए पेलियोलिथिक एज को ब्रॉडली हिस्टोरियन जो है तीन भाग में उसको डिवाइड किया गया है। ये देख सकते हो एडवर्ड लाटेट, उनके हिसाब से देखो तीन स्टेज में पेलियोलिथिक एज को डिवाइड, ब्रॉडली पेलियोलिथिक एज को, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल और अपर। अगर एज की हम लोग बात करें, ये देख सकते हैं कि लोअर पेलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर देखो बेटा कि जब से शुरुआत हुआ है 5 लाख बीसी से लेकर 1 लाख बीसी तक है। उसके बाद देखिए मिडिल पेलियोलिथिक एज की अगर मैं बात करूं, 1 लाख बीसी से लेकर 14,000 बीसी तक है, ठीक है। उसके बाद जो है अपर पेलियोलिथिक एज की अगर मैं बात करूं, 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेलियोलिथिक एज, लोअर, मिडिल एंड अपर, राइट। सो बेसिकली हमें यहाँ डिस्कस करना है ये वाला जो लोअर पेलियोलिथिक एज है उसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है मिडिल है, देन उसके बाद है अपर पेलियोलिथिक है जिसमें ह्यूमन बीइंग का शेप पूरी तरह से आ गया था, देन मेसोलिथिक एज है, देन नियोलिथिक एज है। तो ये वाला पोर्शन हम जो है डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट। सो पेलियोलिथिक एज की अगर बात करें, थोड़ा सा पेलियोलिथिक के बारे में आइडिया देता हूं, देन विल डिस्कस अबाउट द दिस इज लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडियाज है कि पेलियोलिथिक एज जो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है टोटल पेलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड। उसके बाद यहाँ पर उसी दौराने में क्या होता था कि यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स, सिंपल पहले इस्तेमाल जो किए जाते थे सिंपल स्टोन को ही, जो पत्थर है उसी से ही वो वेपन औजार बनाते थे। देखो उस टाइम पे इंसान जो है मतलब फूड एक तरफ से शिकार करते थे, एक तरह से गैदरिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल में कुछ भी चीजें खाने को मिल जाए वो खाना खाते थे। तो जो शिकार करने के लिए
तो खाना को पकाने के लिए और कुछ काटने के लिए, ठीक है, अब एनिमल की शिकार करेंगे, उसको काटना भी तो है, तो उसको स्टोन स्टोन सबसे जो है स्ट्रांग होता था, तो उसी से डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब हथियार बनाते थे उस टाइम पे, लाइक हैंड एक्स, ठीक है, हैंड एक्स, देन स्क्रैपर, देन ब्लेड्स मतलब काटने के लिए, स्क्रैपर मतलब उसको जो है छोटे छोटे टुकड़े में करने के लिए, ठीक है। तो उस तरह का चीजें स्टोन से इस्तेमाल करते थे। और उस टाइम पे इंसान क्या था, हंटर था, और गैदरिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट कुछ भी मिल जाए। अब देखो उनकी अगर मैं बात करूं सेटलमेंट एंड लाइफस्टाइल, ठीक है, उनका जो सेटलमेंट एंड लाइफस्टाइल है उस टाइम पे देखो, आज के डेट में एयर कंडीशन के अंदर आप घर में रहते हो, चौथे चौथे महला बिल्डिंग या 3 महला बिल्डिंग में रहते हो, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, इट्स लाइक ओपन एयर। और देखो रिवर वैलीज में रहते थे ज्यादातर, उसका रीजन बिहाइंड दैट कि पानी तो चाहिए ना इंसान को, चाहे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, खाना खाना और पीना, पीना पीने का मतलब वो पीना मत सोचिए, पीने का मतलब पानी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पीना तो चाहिए ना बेटा रहने के लिए। तो दुनिया का जितने भी सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ है, दैट मे बी मेसोपोटामिया, दैट मे बी इजिप्ट सिविलाइजेशन, दैट मे बी चाइनीज सिविलाइजेशन, और दैट मे बी हम लोग का इंडस सिविलाइजेशन, दुनिया का हर एक सभ्यता जो है शुरुआत जो है रिवर साइड में हुआ है, क्योंकि पानी तो चाहिए ही चाहिए, राइट। उसके बाद जो है केव्स, जहां पर केव्स होते थे, जैसे कि भीमबेटका केव्स है। देखो आज के डेट में आप लोगों के पास सीमेंट है, रॉड है, सब कुछ है, आप घर बनाते हो। उस टाइम पे वो चाहते थे कि जो नेचुरली उनको मिला हो रहने के लिए, केव्स होते थे, मतलब केव्स मतलब समझ रहे हो, दोनों पहाड़ के बीच में जो गुफा होता था, दैट इज वो रहने का जगह होता था उनके लिए, है ना। उसके बाद जो है रॉक शेल्टर, ठीक है, रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर पत्थर का जो है जगह, तो वहां पर रहते थे, रहने के लिए वो चीजें होती थी। उसके बाद देखो फूड गैदरिंग एंड हंटिंग, उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था फूड गैदरिंग। फूड गैदरिंग का मतलब क्या है, जंगल में कुछ भी खाने का चीजें मिल जाए वो खाते थे। और हंटिंग, शिकार करके जितने भी चीजें मिलता था, इनिशियली कच्चा मांस खाते थे, धीरे धीरे आग का इस्तेमाल करना सीखा, देन मतलब पका हुआ मांस खाने लगे, वो टेस्टी होने लगा। तो ये धीरे धीरे ग्रोथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी चीजें मिल जाए उनको खाने के लिए, राइट। देन उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में तो उनको फायर के बारे में भी पता नहीं था, बट बाद में उन्होंने फायर को अपनाया, पका हुआ मांस उनको और अच्छा लगने लगा। Then evidence of the art in the upper Paleolithic age, there is evidence of artistic expression in the form of painting. बहुत सारे पेंटिंग मिला है जो कि अपर पेलेयोलिथिक एज में, जो ये शो करता है कि देयर माइट बी सम पेंटिंग, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थे सम, ठीक है। ऐसा नहीं था कि पूरा फिनिशिंग था आज के डेट में, बट हाँ कुछ एविडेंस आर देयर। देन उसके बाद तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हॉर्स, पॉटरी एंड एग्रीकल्चर। अगर मैं बात करूं हॉर्सेस का, सॉरी हाउसेस का या पॉटरी का, ठीक है, या एग्रीकल्चर का, तो ये सब उस टाइम पे नहीं होता था, नहीं होता था। एग्रीकल्चर बाद में आया, पॉटरी बनाना बाद में आया, घर बनाने वाले वो बाद में आया, तो उस टाइम पे उन लोग को वो चीजें नहीं पता था। देन स्टोन टूल्स की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल आते हैं। अभी मैं मैप में शो भी करूंगा आप लोगों को किस प्रकार का स्टोन टूल थे। एक्सेस, चॉपर, ब्लेड्स, पुरीन्स, स्कैपर्स, ठीक है, ये सब मैं दिखाऊंगा अभी मैप में ही। और उन लोगों को जो है क्वार्जाइट टूल्स, क्वार्जाइट मैन भी कहा जाता है। अब क्वार्जाइट का मतलब क्या है, ये क्वार्जाइट का मतलब है ये पत्थर होता है, सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पत्थर होता है, जिससे रॉक भी बनती है, पत्थर भी है, और उसी से मेनली हथियार बनाते थे, क्योंकि ये सॉलिड होता था, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होता था। इसलिए Paleolithic man in India is also known as quartzite man because the stone tool were predominantly crafted from the this rock, ठीक है। ये रॉक से ही जितने स्टोन टूल बनाए जाते थे, इसलिए उनको क्वार्जाइट मैन भी कहा जाता है, क्वार्जाइट मैन भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? सो ये मैंने बता दिया था आप लोगों को पेलेयोलिथिक एज का डिवीजन, लोअर पेलेयोलिथिक, मिडिल पेलेयोलिथिक, अपर पेलेयोलिथिक। तो अब देखो लोअर पेलेयोलिथिक की बात करते हैं अभी ब्रॉडली, ठीक है, जो कि 5 लाख बीसी से लेकर 1 लाख बीसी तक जिनका टाइम पीरियड था, ड्यूरेशंस। द लोअर पेलेयोलिथिक एज कवर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द आइस एज। देखो पहले आप लोगों को ही पता था ये अर्थ जो है आइस के हिसाब से था, बहुत बहुत साल तक जो है आइस के हिसाब से था, ठीक है। धीरे धीरे जलवायु का परिवर्तन होने लगा, ठीक है ना।
देन उसके बाद जो है लाइफस्टाइल देखो, पीपल ड्यूरिंग द पीरियड वर हंटर एंड फूड गैदरर, मैंने बताया था, शिकार करते थे, जंगल में कुछ भी खाने को मिलता था वो खाते थे। उसके बाद टूल के हिसाब से अभी हमने बात किया था, हैंड एक्स, चॉपर, क्लेवर्स, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं अभी मैं पिक्चर में भी दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके साथ साथ वन ऑफ द अर्लीस्ट लोअर पेलियोलिथिक साइट जो है बोरी, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? दैट इज अर्लीस्ट पेलियोलिथिक साइट, दैट इज द बोरी, दैट इज जो है बेटा वो महाराष्ट्र में है, राइट। उसके बाद नॉट ओनली महाराष्ट्र, बहुत सारे जगह है जहां पर जो है हमें लोअर पेलियोलिथिक साइट मिले थे, जिसमें से आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा, देखो जैसे कि सोन वैली, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। उसके बाद देखो साइट ऑफ द थर्ड डेजर्ट का जो साइट है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है कश्मीर, देन उसके बाद देखिए मेवार प्लेन्स, देन उसके बाद जो है सौराष्ट्र जो आज के डेट में गुजरात एरिया में है, देन उसके बाद जो है गुजरात है, देन उसके बाद जो है सेंट्रल इंडिया है। उसके बाद देखो डेक्कन प्लेटू, ठीक है, दक्कन का पठार जिसको हम लोग बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू। देन उसके बाद जो है छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड छत्तीसगढ़ एरिया जो होती है। देन उसके बाद जो है नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर का नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है। उसके बाद जो है बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। तो ये जो है लोअर पेलियोलिथिक साइट्स है, पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर द लोअर पेलियोलिथिक साइट्स। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ यूज ऑफ लाइमस्टोन वाज आल्सो यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर मेकिंग टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि भीमबेटका रॉक शेल्टर, देखो कितना अच्छा सुंदर पिक्चर है, मन करता है कि अभी भी जाके वहां पर कुछ दिन रुका जाए, इस तरह का चीज ये है। तो ये उस पुराने जमाने में, मतलब अभी रुका जाए, मतलब पुराने जमाने काश आ जाता फिर से वापस, ठीक है, फिर से लोग उस तरह लाइफ जीते, कितना मजा भी आता है ना। चलिए, एनीवे, तो दिस साइट आर वेरी अट्रैक्टिव फॉर द स्टोन्स एज, पीपल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ सेटल्ड फूड एंड रॉ मटेरियल यहाँ पर रहते थे, खाना मिलता था वहां पर, ठीक है। और ज्यादातर जो बेटका का जो हिल स्लाइड है, दैट इज आल्सो कंपोज ऑफ द क्वार्जाइट, ज्यादातर जो है क्वार्जाइट रॉक, जो मैंने अभी बात किया था सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये शेल्टर के हिसाब से भी रहते थे ये लोग, ठीक है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर, देखो जैसे कि मैंने पिक्चर में शो किया है, यहाँ पर देखो हैंड एक्स है, ये इस्तेमाल होता था, क्लीवर्स है, then उसके बाद पेबल स्टोन्स है, ठीक है। ये देखो उसका इस्तेमाल होता था। यहाँ पर एक साइड में देखो पूरा मतलब सार्फ है, ये इसे चोपर है। तो इस तरह का जो चीजें है वो इस्तेमाल होता था। और जो उस टाइम पे वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका में जिस तरह का इस्तेमाल होते थे, ठीक है, टूल्स, सेम उसी प्रकार का इंडिया में भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। द अर्ली पेलियोलिथिक टूल्स वर फेयरली लार्ज कोर टूल्स, वो मार्जाइट और हार्ड रॉक से ही बनाता था, क्वार्जाइट और हार्ड रॉक से ही बना था, है ना। यहाँ पर देखो पेलियोलिथिक लाइफस्टाइल, हंटर एंड गैदरर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं था उस टाइम पे, और एग्लिटेरियन इक्वल एक्सेस टू द फूड्स थे, नो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट, धीरे धीरे बाद में आया था ये चीजें। आप देखो किस तरह का पत्थर का इस्तेमाल करते थे, आप देखो किस तरह का अर्ली पेलियोलिथिक एज, मोड कोर पार्ट, देखो पत्थर किस तरह, देखो ये जो पत्थर थे यहाँ पर, देखो चोपर जिसको कहा जाता था, ठीक है, एक साइडेड, ताकि जो है सही से इस्तेमाल कर सके। उसके बाद देखो चॉपिंग टूल्स, इस तरह का भी चॉपर्स होते थे, ठीक है, यहाँ हाथ पकड़ के यहाँ पर इस तरफ भी कर सकते हो, तो इस तरफ भी कर सकते हो, पूरा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये एक तरफ कर सकते हो आप इस तरह, ठीक है, पकड़ के। उसके बाद जो है आप इस तरफ भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, दो एज हो गया, यहाँ पर भी, है ना। उसके बाद देखो हैंड एक्स इस तरह से होता था, इधर आप पकड़ सकते हो, इधर आप पकड़ सकते हो हाथ में, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह नहीं होते आज के डेट में, तो उस तरह का चीजें भी कर सकते हो बारीकी से, है ना। उसके बाद देखो ये जो है इस तरफ आप पकड़ सकते हो, लेकिन ये जो है शार्पर है, काट सकते हो, जैसे कि ब्लेड की तरह आप काट सकते हो, है ना, काटने में इस्तेमाल हो सकता है। अगर समरी बुलेट पॉइंट में बताऊं, ठीक है, तो बुलेट पॉइंट में बताऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि नो ह्यूमन रिमेन्स वर फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। आइस एज कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आइस एज, क्वार्जाइट पीपल भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर टूल्स जो है क्वार्जाइट रॉक से बना था, हैंड एक्स, चोपर, क्लेवर, ठीक है। उसके साथ साथ जो है
जो प्रेजेंट डे कह सकते हो कि शिवाली रेंज है, जो मतलब साइट्स है, सोन वैली ऑफ पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, बेलन वैली ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, बेलन वैली ऑफ इलाहाबाद, देन भीमबेटका एंड आजमगढ़ इन मध्य प्रदेश, Adamgarh in Madhya Pradesh, then Navashena in Maharashtra, then Falgam in Kashmir, and then Atiram Pakam in Tamil Nadu, है ना? तो ये सब साइट है जो पाया गया था, ठीक है? So this is all about the, you can say, lower Paleolithic age, right? अब देखो, तो मैं ब्योमकेश में नॉर्मली आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और ऑप्शनल में पॉवेड और हिस्ट्री। उसके साथ-साथ जो है ये हमारी ऐप है एग्जाम कैंपस, ये डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में। यहाँ पर कोई कई सारे फ्री वीडियोस भी मिलेंगे। उसके साथ-साथ कोर्सेज हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज अलग-अलग कोर्स है, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमी का अलग, क्योंकि बच्चों को आज स्पेसिफिक चाहिए और मैं ही सारा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। कोई काम चलाऊ फैकल्टी को रख के मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। उसके साथ-साथ मैं हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? 24/7 है जॉइन करना। उसके साथ-साथ फ्री मेंटरशिप यहाँ पर मेरे तरफ से मिलेगा। मतलब आपको मैं सिलेक्शन तक लेके जाऊँगा साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने जॉइन किया और खाली पढ़ते रहोगे, नहीं। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, नोट कैसे बनाना है, टेस्ट सीरीज कैसे देना है, ये सब चीज़ पे 1 टू 1 मेरी तरफ से मेंटरशिप रहेगा। ये जो ये 11,000 का कोर्स है, ये फ्री है। कोर्स जॉइन करोगे तो मेरी तरफ से मेंटरशिप जो है आपको फ्री है। उसके साथ-साथ ये किताब है, अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में आप उसको सेल मतलब आप जो है ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा 27 साल का कवरेज मिलेगा क्वेश्चन, है ना? उसके साथ-साथ ऐसे छोटे-छोटे वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? ऐसे छोटे-छोटे वीडियोज़ को मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि बच्चों को छोटे वीडियो में पढ़ने में इंटरेस्ट होता है और आज कवर करो और नोट बनाओ उसको, क्योंकि हर एक दिन जो है मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा और आप बने रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।